जय मसीह सभी को। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज का दिन के लिए। और आज का जो डेली डिवोशन है वो प्रभु का प्रार्थना है, जो हम नए नियम में सुसमाचार है, जो गॉस्पेल है वो है मत्ती का 6:12। यहाँ पर ऐसे है प्रभु का प्रार्थना, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसा ही तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर। तो ये जो पद है या वचन है प्रभु का प्रार्थना का हिस्सा है, जो यीशु मसीह ने जो माउंट ऑफ सर्मन या जो बोलते हैं पहाड़ी उपदेश के दौरान प्रार्थना करने के लिए हम सभी को सिखाया। और ये बहुत ही सिंपल प्रार्थना है, और इस दुआ में, इस प्रार्थना में सब चीज आता है। मैं एक दिन समय निकाल करके प्रभु का प्रार्थना के बारे में और उसके मतलब और उसका मीनिंग के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगी, तब आप लोग ज़रूर सुनना। अगर आप फॉलो करते हो तो आप अवश्य सुनना, और मैं उसमें बहुत कुछ बताऊंगी। लेकिन आज का जो पद है ये भी हमें बहुत कुछ सिखलाता है। यहाँ पर कहता है कि हमारे अपराध, तो ये अपराध वो अपराधों का मतलब नहीं है कि हमने बहुत बड़ा पाप किया है, किसी का जान लिया है या बहुत बड़ा बैंक का लूट किया है। यहाँ इसका मतलब होता है कि पैसे का लेन देन या आर्थिक कर्ज, ये सब नहीं आता है इसमें, बल्कि परमेश्वर के विरोध हम जो कुछ भी पाप करते हैं, नैतिक गलतियाँ होती है, ये हमारा जो आत्मिक गरीबी है उसको हम उस पर रह जाते हैं। तो उस सब चीज़ों के बारे में, छोटे छोटे चीज़ जो हम कभी कभी गलत कर बैठते हैं लोगों के प्रति, अपने प्रति, तो उसके बारे में यहाँ पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें ये दुआ करने के लिए सिखाया। और उसने कहा कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसा ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो हमें भी क्षमा करने का वो क्षमता होना चाहिए। तो मैं फिर आप लोगों को कहती हूँ कि मैं क्षमा के ऊपर में भी 3-4 वीडियोस बनाए हैं। हम हमारे जो पुराने वीडियोस हैं हमारे चैनल्स में आप देख सकते हैं, उसमें मैं अलग अलग तरीका से मैं बहुत अच्छा से समझाई हूँ क्षमा के बारे में। तो आज भी जो परमेश्वर यीशु मसीह का जो प्रार्थना है उसमें उन्होंने हमें फिर से सिखाया है और बताया है कि अपने दुआ में भी पिता परमेश्वर से यही बातें करना। तो ये वचन एक आपसी संबंध को भी बतलाता है, और हम परमेश्वर से वही कृपा और दया मांगते हैं जो हम उन लोगों को दिखाते हैं जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है। तो ये बहुत कठिन है, लेकिन हमें क्षमा करने का ताकत हमारे अंदर आना चाहिए। लेकिन वो तभी होता है जब हम आत्मिक रूप से, हमारा जो बढ़ोतरी होता है, जब हम आत्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं। और ये तभी हो सकता है कि जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, हमारा जो संबंध है, हमारा जो रिलेशनशिप है हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह से, तभी हम दूसरे को क्षमा कर सकते हैं। ये बहुत कठिन है। ये बड़े से बड़े लोग भी जो बोलते हैं अपने आप को कि हमें क्षमा करना है, उनको भी बहुत सारे चीज़ों को लेकर के, क्षमा को लेकर के जो शब्द है बहुत कठिन होता है। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि लोग हमारे साथ बहुत कुछ कर बैठते हैं, लेकिन उनको क्षमा करने के लिए हमें बहुत मुश्किल और कठिन होता है। बहुत सारे लोग इसके वजह से आत्मिक रूप से या मानसिक रूप से वो पीड़ा हो जाते हैं, वो विक्टिम हो जाते हैं, और उसके वजह से उनके अंदर में अलग तरह के डिप्रेशन हो जाता है। वो उनके वजह से वो अकेलापन महसूस करते हैं। तो ये एक ऐसा है कि अगर हम किसी को क्षमा कर रहे हैं तो हम हमारे हित के लिए होता है। अगर हम किसी को क्षमा कर देते तो हमारे अंदर का जो घाव है अंदर में वो हील हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो ज़िंदगी ज़माने में वो जितना भी है अंदर अंदर वो हमको खाते चले जाता है। तो इसलिए यहाँ पर परमेश्वर इसलिए कहा है कि हमें दूसरों को क्षमा करना है, तभी परमेश्वर हमारे क्षमा करेगा, जैसे हमने भी क्षमा किया है।
तो ये शब्द हम इस पर हमको बहुत ध्यान देना है और इसके बारे में हमको बहुत समझना है। और ये इस बात पर भी जोर देता है कि जिन लोगों ने परमेश्वर की क्षमा का अनुभव किया है उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वे भी बदले में दूसरे को क्षमा करें। तो जैसा कि मैंने अभी कहा, तो ये बहुत सही है कि हम किस तरह से क्षमा करते हैं लोगों को, और ये परमेश्वर यीशु मसीह का ये प्रार्थना है, जैसे ही हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, उसी का ये है। और इस प्रार्थना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें पिता परमेश्वर यही कहता है कि लंबा लंबा दुआ करने से अच्छा ये दुआ में सारा कुछ पाया जाता है। अगर हम यही सरलता से पिता परमेश्वर के साथ अगर हमारा संबंध अच्छा है तो हम ये दुआ कर सकते हैं हर दिन। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे मसीही लोग दुआ नहीं करते हैं, ये हमारे पिता, उनको लगता है कि ये बस बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह को सिखाया, लेकिन उस पर हम जोर नहीं देते हैं। लेकिन अगर जैसे कि मैं एक क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ी हूँ, छोटे से हम लोगों को सिखाया गया था और हर दिन हम लोग अपने असेंबली हॉल में ये दुआ कहते थे। हर दिन हम लोग रात को सोने से पहले ये दुआ करते थे। तो इस दुआ को हमको कंटिन्यू करना है और ये नहीं सोचना है कि हमको दुआ करने आ गया है तो ये दुआ हमारे लिए पुराना हो गया है, ये हमको नहीं करना है। बहुत सारे चर्च में हम देखते हैं कि इस पर जोर नहीं दिया जाता है, लेकिन हमको इस पर जोर देना है क्योंकि ये यीशु मसीह का दुआ है जो हम सभी को सिखाया है। तो इसलिए मैं आप लोगों को इनकरेज करूँगी कि इस दुआ को हर दिन शामिल करना है अपने दुआ में, क्योंकि ये दुआ हमारे लिए यीशु मसीह ने विशेष करके अपने सरमन में इंक्लूड किया है और वो हमें बताया है कि हमें किस तरह से दुआ करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को भी इनकरेज करूंगी और मैं बोलूंगी यीशु मसीह का जो ये दुआ है, इस दुआ को हमको अवश्य हर दिन करना है, अपने बच्चों को सिखाना है, अपने दोस्तों को सिखाना है, क्योंकि ये दुआ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और पिता परमेश्वर हमें उसी तरह से क्षमा करता है जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं। अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर यीशु मसीह भी हमें क्षमा नहीं करेगा। तो इसमें बहुत गहराई है, इसमें बहुत चिंता करने का विषय है और इसमें हम सोचने का विषय है और इसको अपने जीवन में अमल करना है। तो फिर से मैं आपको कहती हूँ कि आजकल मेरा हर दिन वीडियो जा रहा है, आप हमारे वीडियो को सुने, आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर से परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का आशीष आपके और आपके परिवार के साथ बने रहे। मैं अगर आपको किसी भी विषय पर हमारा वीडियो चाहिए तो अवश्य आप बोले, ताकि मैं उसके ऊपर मैं आप लोगों को बताऊं और आप लोगों के साथ में बैठ करके उस पर विचार कर सकते हैं। धन्यवाद।